सवाल क्या था आपका, सॉरी? मतलब हाउ डिड दैट चेंज योर लाइफ लाइक? यार बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ा शो है। पूरी दुनिया कहती है कि हम नहीं देखते हैं, लेकिन पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, पता नहीं क्यों सामाजिक तौर पे लोगों को एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम है इस बात से, लेकिन बहुत बड़ा शो है और उस शो से बहुत बड़ा फेम मिलता है। और जो हमारा सीजन था वो तो बहुत मतलब हम कोई लैंडमार्क ही मतलब कोई क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। रीजन ये था कि हमारे उस सीजन में सारे लोग ओरिजिनल थे, कोई स्क्रिप्ट फॉलो मतलब समझ लो, कोई कैरेक्टर फॉलोइंग नहीं चल रही थी। तो क्या होता है कि जो भी जैसे मेरे और मेरी जो उस समय एक्स थी, उनके साथ जो वो सब पंगा, वो इतना रियल था कि हमने कभी देखा ही नहीं कि कैमरा है अगल बगल में। वरना स्मार्ट तो हम इतने हैं कि हम लोग समझ लो ना कि कवर अप भी कर सकते हैं, लोलो पोचो भी हो ही सकता है, लेकिन पागल थे हम सब। ठीक है, तो और वो जब कहते हैं ना कि इंसान को ठोकर लगती है तो इंसान सीख जाता है, तो मुझे ठोकर नहीं लगी, मुझे ना पैन लगा और फिर मेरा दिमाग जो है ना वो 200 गुना ज्यादा खुल गया। तो बहुत बड़ा फेम मिलता है भाई, लेकिन कई दफा ये होता है कि जो फेम जिस तरह से लोग आपको याद करते हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि बिग बॉस का फेम आपसे चिपक जाता है। लोग आपको ये बोलते हैं, अरे यही ना उन दोनों का बहुत झगड़ा होता था। ठीक है, अब ये आप सुनना नहीं चाहते हो। इनिशियली बहुत चुभता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार इस पाप को तो मैं धो ना पाऊंगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अब बढ़िया है कि भाई बीत गया दौर, उस पे हंसो, आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत चीजें हो रही हैं। कि मैं बिग बॉस और थोड़ा बेटर खेल सकती थी, वो तो मैं मानती हूँ 110%। ये जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे प्यार करते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि मैं मतलब कुछ लोगों को खुशी भी है, बट मैं अंदर से जूझ रही थी कि मैं ऐसे इतना क्यों कर सकती, मैंने अपना हद क्यों पार कर दी। तो दो मतलब सब लोग बोलते हैं कि सब भूल भी चुके हैं इस बारे में। यस, मतलब ये एक फनी मीम की तरह बन गया है, बट मैं क्योंकि मैंने किया था तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा झटका लगा था। एंड उसके बाद अगर या बस यही आई थिंक दोस्ती भी थोड़ी कम हो गई, कम दोस्त हो गए, मतलब मैं थोड़ी सी अलग अलग रहने लग गई, तो उसमें मुझे अकेले अकेले थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी। बट आई मूव्ड ऑन, आई गॉट ओवर इट। आई थिंक वो स्ट्रगल है, वो आपको खुद रियलाइज करना जरूरी है। एंड सेल्फ रियलाइजेशन ही सबसे बड़ी चीज है। आपकी मिस्टेक्स रियलाइज करना, आपकी अच्छाई रियलाइज करना, सब कुछ। और पता है ऐसी सिचुएशन जब लाइफ में आती है ना, तो मुझे ये बात समझ में आती है कि आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन है कौन नहीं। क्योंकि जो आपके ट्रू फ्रेंड्स फैमिली है वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, जस्टिफाई मतलब ये नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे कि उसने ऐसा किया तो दोस्ती छोड़ दो। हाँ, तो आपके साथ ऐसा हुआ कि जो दोस्त कुछ थे जो पता चले ये अच्छे दोस्त थे, ये नाम के दोस्त थे? बिल्कुल बिल्कुल पता चला। काफी आई मीन जो पहले जितने भी दोस्त थे जिनके साथ मैं होली पार्टी में जाती थी या कहीं भी किसी भी इवेंट्स में जाती थी, अवार्ड शो में साथ में गए हम लोग, तो वो दोस्ती एकदम टूट गई। तो वो मेरे लिए बहुत झटका था, क्योंकि मैं फिर समझ ही नहीं पाई अब मैं किसके साथ जाऊं, कैसे करूं। पहले जैसे दोस्त यार चले गए, अब अकेली पड़ गई हूं मैं, तो इसलिए भी एक तरह से मेरे को जाने का मन नहीं करता था। बट कुछ दोस्त हैं जो टिके रहे, जैसे कि मेरे वार्निंग के फ्रेंड्स, मेरी फिल्म वार्निंग के डायरेक्टर गुरु सर, मंजरी फडनेस, और ये लोग टिके रहे मेरे साथ। ये लोग ने बोला कि नहीं, बिकॉज दे नो मी, उन्हें जानते हैं कि मैं अगर मैंने कुछ किया है तो किसी वजह से किया होगा। मैं ऐसे ही कभी किसी को इतना बड़ी चीज मैं कभी बिना वजह नहीं करूंगी। तो वो लोग समझे मुझे, एंड दे आर स्टिल देयर विद मी। और मुझे भी लगता है ये ना एक एडिटेड शो है। आप वो देखते हैं जो वो लोग दिखाना चाह रहे हैं आपको। इट्स सिचुएशनल, मतलब वो सिचुएशन ऐसा बना देते हैं तो वो बन जाता है, और प्लस वो दिखाना वो एडिटिंग का कमाल है, ये एडिटिंग का कमाल है। प्लस एंड हाँ, मतलब थोड़ा बिग बॉस भी गेम खेलते ही है, मतलब वहाँ पे गेम तो चलता ही रहता है। तो और तब तो लाइव फीड भी नहीं होती थी, अब तो 24/7 लाइव फीड है, तो चीजें आसान हो जाती है। कि अच्छा ये हुआ था एपिसोड में तो ये देखा, लेकिन हुआ रियलिटी में ऐसा था, इसलिए ये रिएक्शन निकला था। हाँ, हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा, आपके टाइम में नहीं था। पर ये जो इंसिडेंट हुआ था वो दो लोगों के बीच में हुआ था। क्या जिसके साथ हुआ था उससे आपने माफी मांग ली थी और उन्होंने आपको माफ कर दिया था ना? मतलब दोनों तरफ से थी क्योंकि हाँ, पर माफी ना, मतलब हम लोग की दोस्ती हो चुकी थी, मतलब हमने साथ में फिर म्यूजिक वीडियो भी किया। बट आई थिंक एक इंटरव्यू में मैंने थोड़ा सा कह दिया कि मुझे रिग्रेट नहीं है इस चीज का,
तो वो चीज थोड़ी सी उनको हर्ट कर गई होगी, बट माफी उन्होंने भी नहीं मांगी है। हाँ वही। तो दोनों में से अगर कोई माफी मांगा ही नहीं है तो फिर अपने अपने रास्ते चले गए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। उससे उसके बाद बात का ही बातें करने का ही मौका नहीं मिला, तो अब शायद कहीं आई मीन दोनों की ही गलतियां हैं, गलती दोनों की ही है और दोनों को रियलाइज होना जरूरी है। बाकी अपने अपने रास्ते जाए, क्या फर्क पड़ता है। बिग बॉस में ऐसे कई हिस्टोरिकल मोमेंट हुए हैं जो आके चले गए और चले किसी ने कोई मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, और आज भी वो मीम बन के रह गया है, ऐसा या कोई उसको सीरियसली लेता नहीं है एक्चुअली। उस समय भले ही और इनफैक्ट बिग बॉस में और भी बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं हमसे ज्यादा, लेकिन हमारा जो इंसिडेंट हुआ है उसने सबको ओवर पावर कर दिया है और वो सब भूल गए, हमारा इंसिडेंट याद रह गया सबको। हिस्टोरिकल सीजन था ना वो, या ट्रू, इसके लिए मतलब बिग बॉस 13 की हर चीज हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल फिर वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। या वेरी ट्रू। पर पता है उस सीजन को हिमांशी ने